हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और साथ साथ में अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड एसिड बेस साल के अपन पीएच के बारे में। पीएच के बारे में अपना कल के प्रीवियस जो वीडियो उसके अंदर मैं अपनी स्टडी कर ली थी। अपने देखा कि पीएच जो होता है वो अपने एच आयन की जो इफिशिएंसी होती है उसको शो करता है। मतलब जिस सॉल्यूशन में अगर एच आयन जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। और जिसमें अगर एच आयन क्या हुए, कम हुए, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, हमने पीएच की रेंज भी देखी थी। पीएच की रेंज जो होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है और उसके अंदर 0 से लगाकर 6.9 तक क्या आता है, आपका एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। 7 के ऊपर एग्जैक्ट आपका न्यूट्रल होगा, मीन्स उदासीन होगा, ना आपका एसिड होगा ना आपका बेस होगा। और 7.1 से लगा करके 40 तक आपका होता है बेसिक। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। चलिए अपन बात करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि पीएच जो है उसका अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है ना। जहां पर देखो केमिकल हमारी बॉडी से, केमिकल हमारे खाने में, केमिकल मार्केट में, हर जगह केमिकल है। अब केमिकल आया है तो उस केमिकल या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या वो वीक एसिड होगा, या वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या वीक बेस होगा। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उस पर आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बहुत सारे इंडिकेटर भी काम में लेते। तो आज अपन देखने वाले हैं कि इस पीएच का अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज होता है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है या कौन कौन से ऐसे घटक है जो हमारे बहुत बार हर बार डेली लाइफ के अंदर काम आ रहे हैं। इससे बात करते हैं हमारे पेट के बारे में। ह्यूमन का जो स्टमक होता है, स्टमक है ना, आपको पता कभी कभी जब हमारा खाना हजम नहीं होता है, कभी जब हमारा खाना हजम नहीं होता, हमारे गैस पेट में गैस मिल जाती है, या कभी कभी हम टाइम टू टाइम भोजन नहीं करते, हम भूखे रह जाते हैं। उस समय क्या होता है, उस समय हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो स्रावित होता है, वो सिक्रेट होता है। अब HCl का काम क्या है? HCl काम है आपको भूख लगाना। और HCl ध्यान रखना, ये जब भी आपके, जैसे मान लो आपके खाना खाने का टाइम दोपहर का 1 बजे, हाँ, तो देखो आपकी बॉडी को हैबिट होती है कि दोपहर में 1 बजे आप भोजन करते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपके स्टोमक के अंदर जो HCl, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये इंसान जो है वो दोपहर में 1 बजे भोजन करता है। तो HCl जो होगा वो दोपहर में 1 बजे भोजन से लगभग आधा घंटे पहले ही आपके बॉडी में निकलना शुरू हो जाएगा, आपके स्टोमक निकलना शुरू हो जाएगा। जिसमें आप कभी कभी ऐसा लगता है कि बाप रे, आज तो पेट में बहुत चूहे कूद रहे। वो चूहे नहीं होते, वो कौन होता है? HCl होता है। कौन होता है? HCl। वो HCl निकल के बार बार आपकी जो स्टोमक की जो इनर लेयर है, लेयर का नाम है म्यूसिन। क्या नाम है बेटा? म्यूसिन। उसको बार बार अटैक करता है और अटैक करने से आपको ऐसा फील होता है कि हमारे पेट में क्या कूद रहे हैं? चूहे कूद रहे हैं। लेकिन आपने भोजन किया ही नहीं है, तो भोजन नहीं करेगा तो आपके पेट में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दर्द को झेलने के लिए अब उसमें आपका HCl बहुत ज्यादा निकल जाएगा। उस HCl को मतलब आपके पेट में, आपके छाती के अंदर बहुत ज्यादा जलन होता है, आपके छाती में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उसको ठीक करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक एंटी एसिड का यूज करें। एंटी एसिड क्या होता है? जो एसिड को मारने वाला हो। तो एसिड एंटी एसिड के फॉर्म में अपन यूज करते हैं MgOH2, जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में सार का उपयोग करते हैं। और ये जो होता है ये एक बेस कंपाउंड है। जैसे आपको पता है हमारा एसिडिटी होती है तो अपन क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। क्या पीते हैं ना? इनो। या तो इनो पी लो, या आप पी सकते हैं इसको कच्चा दूध। कच्चे दूध को अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जिससे आपकी जो जलन है, जिसका आपकी जो पेन हो रहा है, वो सब आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि खाना खाने से पहले हमारा जब मुंह का पीएच होता है, हमारे माउथ का जो पीएच होता है, जब हमने खाना खाया नहीं है, अभी यही प्लान है, हमारे मुंह के अंदर कुछ भी खाने का पार्टिकल नहीं है, तो उस हमारे मुंह का पीएच कितना होगा? 6.5 होगा। लेकिन जैसे हम खाना खाएंगे तो खाने खाने के बाद खाने को कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे दांतों के अंदर, हमारे मुंह के अंदर फंस जाते हैं, जिस कारण से हमारा पीएच जो है वो थोड़ा घट करके कितना हो जाएगा? 5.5। जिससे अब देखो 6.5 की कंपेयर के अंदर 5.5 क्या ज्यादा सा एसिडिक होता है। और अगर ज्यादा सा एसिड होगा तो उससे हमारी जो टिथ है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इनेमल कहते हैं उसको, वो थोड़ी सी डिके होने लगती है, वो थोड़ी सी सड़ने लगती है। इसको अपन कहते हैं दंत से। क्या कहते हैं? दंत से। और इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं? इससे बचने के लिए अपन टूथपेस्ट करते हैं। और टूथपेस्ट क्या है? एक बेस कंपाउंड है। तो अगर एसिड को अगर मारना है तो हमको बेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तब जाके बनता है आपका न्यूट्रल, इट मींस उदासीन बनता है। नेक्स्ट आपका कि मधुमक्खी के डंक मारने पर आपको बताया, मधुमक्खी हो कि चाहे चींटी हो कि चाहे बिच्छू हो, उनके डंक में, उसके स्टिंग में कौन सा एसिड होता है?
फॉर्मिक एसिड, और जैसे वो डंक आपको मारेगी तो उसके अंदर का जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वहां पर जैसे जहां पर भी काटे वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है, जलने लगता है ना। तो उसको कुछ हद तक कम करने के लिए उसको देखो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं। हमारा जो पेन हो रहा है या हमारा जो जलन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। कम करने के लिए जहां पर भी उस चींटी ने या जिस स्कॉर्पियन ने काटा है तो वहां पर आपको बेकिंग सोडा से उसको क्या करना, थोड़ा सा रब करना है, थोड़ा सा घिसना है। तो आपका जो एसिडिटी के कारण जो आपका जलन हो रही है, जो आपकी दर्द हो रहा है, वो आपका कुछ हद के लिए कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो मैंने लिखा है हाई सिक्रेशन ऑफ HCl इन ह्यूमन स्टोमक। ह्यूमन स्टोमक के अंदर इस HCl का सिक्रेशन हाई होता है कब? व्हेन ड्यूरिंग अनडाइजेशन, जब अपन कभी भूखे रहते हैं या हमारे पेट में कभी कभी क्या होता है, अनडाइजेशन होता है उसमें। देयरफॉर मोर पेन इन अवर स्टमक, जिसके कारण हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? यूज एंटी एसिड इन फॉर्म ऑफ बेस। अपन बड़ा एंटी एसिड का यूज करेंगे किसके फॉर्म में? बेस के फॉर्म में। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पेट में जो अनडाइजेशन हो रहा है या अपच जो हो रही है उसको रिमूव करने के लिए एंटी एसिड के फॉर्म में किसका यूज करते हैं? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जनरल नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है? नेक्स्ट आपका द pH ऑफ आवर माउथ इज 6.5 बिफोर ईटिंग फूड। जब वो खाना खाते हैं उससे पहले हमारा इसका pH 6.5 होगा, बट आफ्टर ईटिंग pH डिक्रीज, उसमें कितना होगा? 5.5 हो जाएगा। पहले आपका 6.5, बाद में आता है 5.5। देयरफॉर डीके ऑफ आवर अपर लेयर टू टीथ, जिसके कारण हमारी जो टीथ की जो सबसे अपर लेयर है जिसका नाम है निमल, वो आपकी डीके होने लगती है, वो आपको सड़ने लगती है, दैट इज कॉल्ड टूथ डिके। इसको इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? टूथ डिके बोलेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वही यूज ऑफ टूथपेस्ट इन फॉर्म ऑफ बेस। बेस के फॉर्म में अपन यूज किसका करेंगे? टूथपेस्ट का करेंगे। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि इनेमल जो होती है आर मेड बाय कैल्शियम फॉस्फेट। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इनेमल जो होती है आपकी जो टीथ की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो किससे बनी होती है? वो आपकी बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट CaPO3 से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका द फार्मिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट या स्कॉर्पियो। फार्मिक एसिड जो होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये जो होता है ये आपके चींटी या मधुमक्खी बोलो या स्कॉर्पियो बोलो, इन सभी के डंक के अंदर होता है। देयरफॉर फील टू हाई पेन, जिसके मारने से डंक मारने से आपको बड़ा क्या होगा? बहुत ही ज्यादा जलन होती है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जिसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करेंगे? यूज टू बेकिंग सोडा। तो अपन करेंगे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। जहां पर भी आपको वहां उसने काटा है, जहां पर उसने डंक मारा है, वहां पर आपको बेकिंग सोडा थोड़ा सा क्या करना है? रब करना है। तो कुछ हद के लिए वो आपका पेन दूर हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं अपन लवण के बारे में, इट मीन सॉल्ट के बारे में। देखो अपने इसका जिक्र नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है अपने कर लिया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें हमने ये किया था कि जब हमने एसिड और बेस दोनों को ही आपस में रिएक्ट करवाया था तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट न तो एसिडिक था न बेसिक था, इसमें कैसा था? सॉल्ट था, आपका न्यूट्रल था। तो मैंने यहाँ पर भी यही लिखा है कि जब अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया करवाते हैं तो आपका एक तो बनता है आपका लवण, क्या बनता है? एक तो लवण बनेगा और साथ में बनता है आपका वाटर। तो यहाँ पर लवण बनना है, इसी को कहते हैं अपन सॉल्ट। तो देखिए व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन मेक ए सॉल्ट एंड वाटर। चलो इसको अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो मैंने एक लिया है लवण, एसिड लूंगा, एसिड के फॉर्म में मैं लूंगा HCl ले लिया, और सार के फॉर्म में या बेस के फॉर्म में मैं लूंगा NaOH ले लिया। जैसे इसकी दोनों आपस में रिएक्ट होगी तो आपको पता है Na जो होता है वो अपने आपके Cl से मिलेगा, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस यहाँ का जो H है वो यहाँ के OH से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा H कितने? दो हो जाएंगे, एक वो यहाँ का, तो ये हो जाएंगे H2O। अब ये जो बना है ये बड़ा क्या है? ये आपका है सोडियम क्लोराइड। क्या है बड़ा? सोडियम क्लोराइड। इसी को अपन कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं? इसी को अपन कहते हैं सॉल्ट, लवण कहते हैं। ठीक है। मतलब इसकी जो नेचर है न तो ये एसिडिक है, न तो ये अम्लीय है, और ना ही ये बेसिक है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर लवण जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। लवण के प्रकार। तो इसके टाइप्स जो होते हैं वो इसके टाइप्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। पहला इसका टाइप है
जिसको अपन कहेंगे अम्लीय लवण, मीन्स इसको कहेंगे अपन एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। दूसरा जो आपका होगा उसको अपन कहेंगे क्षारीय लवण, इसको अपन कहेंगे बेसिक सॉल्ट। और तीसरा जो थर्ड टाइप है उसको अपन कहेंगे उदासीन लवण। इसका नाम होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। अब देखिए बेटा, बात आपको ये करनी है कि सर एसिडिक जो सॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एसिडिक जो सॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो एसिडिक जो सॉल्ट है, अगर इसकी बात की जाए तो ऐसे लवण जिसमें विस्थापन के लिए कौन सा आयन होना चाहिए, विस्थापन के लिए H आयन उपस्थित हो। ऐसे लवण जिसमें विस्थापन के लिए H आयन उपस्थित हो। फुल सॉल्ट इन विच presence of H ion for displacement। मतलब एसिडिक जो वो देखो, एसिडिक आपको मैंने बताया था कि एसिडिक अम्ल वो होते हैं जो H आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और यहाँ पर एसिडिक जो सॉल्ट वही होंगे जिसमें डिस्प्लेस किसका हो रहा होगा, H आयन का। किसका हो रहा होगा, H आयन का। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ कि एसिडिक सॉल्ट से कैसा होता है। तो देखिए, अगर मैं रिएक्शन आपके NaOH की रिएक्शन में H2SO4 से करूं तो आपको दिख ही रहा है, ये तो बड़ा कौन है, ये आपका बेस है, ठीक है ना, और ये आपका कौन है, एसिडिक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्या बोला कि H आयन आपका क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें से देखो जो H आयन ये वाला, ये आपके यहाँ से निकल जाएगा, सॉरी एसिडिक है ना, तो यहाँ से यहाँ का जो H आयन है ये आपका निकल जाएगा। और ये H आयन है वो इस O के साथ में रिएक्ट करके आपका बनाएगा H2O। क्या बनाएगा, H2O। और बाकी सारे कंपाउंड एक रह जाएंगे। तो देखो ये बन जाएगा NaHSO4। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये जो बचा है यहाँ से देखो, इस एसिड में से आपका H आयन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, जो इसके साथ मिलकर के बनाएगा H2O। क्या बनाएगा, H2O। तो ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर H आयन क्या हो रहा हो, डिस्प्लेस हो रहा हो, उसको हम बोलेंगे अम्लीय लवण या एसिडिक सॉल्ट। इसके बारे में बात की जाए, क्षारीय लवण या बेसिक सॉल्ट, इसमें देखो बेस में क्या होता है, OH होता है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि ऐसे लवण जिसमें आपका ऐसे लवण जिसमें OH आयन विस्थापन के लिए उपस्थित हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना अपन को फूड सॉल्ट इन विच presence of OH ion for डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो आपके ऐसा सॉल्ट जिसमें आपका OH आयन है वो आपको क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेस। चलो इसको फिर एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिए, एक लिया CaOH2, क्या लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ एसिड के साथ में HCl। तो आपको देखो बड़ा, इसमें ये आपका क्या है, वो बेस है और ये आपका एसिड है।
जब इसमें रिएक्शन करूंगा तो इसमें देखो OH आयन डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है OH। अब यहाँ पर देखना है इसमें इस बेस के अंदर OH आयन कितने बड़ा 2 है, तो 2 में से एक OH आयन यहाँ पर चला जाएगा। इस 2 में से एक जो OH होगा वो आपके मिल जाएगा इस H के साथ में। तो बनने वाला क्या देखिए आप, अब Ca ऐसा का ऐसा 2 OH में से एक OH यहाँ गया, बचा कितना एक OH, तो ये आ गया CaOH और यहाँ का एक Cl, तो CaOHCl ये बन गया। प्लस साथ में अब देखो यहाँ का OH था वो इसके साथ में ऐड हो गया है, तो H 2H और यहाँ पर एक O, तो ये बन जाएगा आपका H2O, तो ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इस बेस में से क्या डिस्प्लेस हो रहा है, इस बेस में से आपका OH आयन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, जिसको अपन कहेंगे बेसिक सॉल्ट या बेसिक लवण। ठीक है। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रल सॉल्ट इनमें से उदासीन लवण के बारे में। तो देखिए इसके बारे में क्या होगा कि जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं तो इसे उदासीन लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन लवण कहते हैं। तो ये तो मैं पढ़ाया हुआ आपको। When acid react with base, then production of salt and water, तो ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक लाइन और ध्यान रखनी है कि बेटा जो भी एसिडिक लवण होंगे इनका जो पीएच होगा वो क्या होगा, वो पीएच आपका 7 से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, 7 से कम होगा। जो आपके बेस होंगे इसका जो पीएच होगा वो आपका 7 के क्या होगा, सारी का होगा, इसका पीएच आपके 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट बात है इसकी, तो इसका पीएच एग्जैक्ट आपके 7 के कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों के एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी पूछा गया है कि बताइए किन्हीं 2 अम्लीय लवण या किन्हीं 2 क्षारीय लवण या किन्हीं 2 उदासीन लवणों के नाम बताइए। तो आपको एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले उदासीन लवण के बारे में। तो उदासीन लवण के दो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि एक तो होता है आपका NaCl, ठीक है बेटा, एक होता है आपका KCl, दूसरा होता है आपका Na2SO4, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। एक है आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और नेक्स्ट है आपका ये K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब बात करते अपन अपने क्षारीय लवण के बारे में, मतलब जो बेसिक जो होंगे उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। इसका मैं आपका ये लिखता हूं। एक तो इसका एग्जाम्पल ये वाला ही है, CaOHCl। एक आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल PbOHCl, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है ना, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड। एक होता है आपका PbOHNO2 लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट हो जाएगा। ये 3 आपके सारी मतलब बेसिक सॉल्ट के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन एसिडिक सॉल्ट के बारे में या एसिडिक लवण के बारे में। तो देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होने वाला है। इसके आपके एग्जाम्पल है, एक तो आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका एग्जाम्पल एक तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। एक आपका हो जाएगा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपके एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो देखिए, अब बात करते हैं अपन रासायनिक यौगिकों के उपयोग व निर्माण की विधि। बहुत सारे केमिकल जो कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन कैसा होता है
उनका यूज कैसे होता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन केमिकल कंपाउंड लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, NaOH इसका बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर देखो, इस मेथड के अंदर इस मतलब इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक ना। इसको क्या क्या अपन प्रोसेस ऑफ क्लोर बेस रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है या जो क्लोर बेस जो अभिक्रिया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी है, आपकी इंपोर्टेंट भी है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछी गई है, ठीक है। देखो इसमें आपको ध्यान से देखना है, अपन इस क्लोर बेस रिएक्शन को अपन क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। देखो इस सेक्शन में आपको देखना क्या है, अपन एक लेंगे चैम्बर, ठीक है। चैम्बर के अंदर मुझे यहाँ पर दो मेटल की रॉड रखनी है, दो धातु की छड़ रखनी है, ओके, दो धातु की छड़ रख दी, मेटल रॉड दी। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे कंडक्टर वायर के थ्रू सुचालकता के द्वारा बैटरी के द्वारा जोड़ना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा स्विच, ठीक है, जोड़ दिया। अब मुझे इसके अंदर बनना है, एक तो बनना आपका नमक सॉल्ट, एक बनना आपका वाटर, मतलब बनना सॉल्ट का सॉल्यूशन, नमक का जलीय विलयन। सिंपल है, इतना क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, ये ले ली रॉड, क्या ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये जो बैटरी है, बैटरी का जो बड़ी लाइन है उसको अपन कहेंगे प्लस टर्मिनल और छोटी लाइन को बोलेंगे माइनस। तो जो रॉड आपके, जो मेटल की रॉड आपके प्लस से जुड़ी हुई है उस रॉड को अपन बोलेंगे एनोड, क्या बोलेंगे बेटा, एनोड बोलेंगे। इट मींस एनोड वाली आपकी रॉड कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, और जो रॉड आपकी बैटरी के माइनस से अटैच होती है उसको अपन बोलेंगे कैथोड, क्या बोलेंगे, कैथोड, ये होती है माइनस नेगेटिव चार्ज वाली। इतना क्लियर है। अपने इसमें भर दिया है नमक का जलीय विलयन, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। और नमक का जलीय विलयन क्या होता है, नमक का मतलब ये NaCl प्लस, इसका जलीय मतलब आपके साथ में H2O भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ पर इसका नमक मतलब NaCl प्लस H2O इसके अंदर भर दिए। अब जैसे ही मैं यहाँ का स्विच ऑन करता हूँ, ये आपके क्या है, कुंजी है, जैसे यहाँ का स्विच ऑन करता हूँ तो आपका पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा प्लस टर्मिनल से होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होते हुए ये रॉड के थ्रू सीधा जाएगा आपके सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन होता हुआ आपकी इस माइनस नेगेटिव इस प्रकार चलता जाएगा। और जैसे जैसे करंट का फ्लो होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो नमक का जो सॉल्यूशन है या सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब देखो इस चैम्बर के अंदर रिएक्शन क्या होती है वो आपको यहाँ पर देखना है। इस चैम्बर के अंदर रिएक्शन आपकी होने वाली है, मैंने अपन ने लिया था NaCl प्लस अपन ने लिया था H2O, ठीक है ना। अब H2 को आपको रिएक्शन को समझने के लिए मैं इसको इस डेफिनेशन लिखता हूँ, H2O HOS, ताकि आप समझें, ठीक है। अब अपने देखो नमक के भी आपको लेना पड़ा, दो मॉलिक्यूल लेने, और वाटर के भी लेने आपको दो, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हो रही है, इसमें करंट का फ्लो होने से इनका आपस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। और ये जो आयनिक कंपाउंड है या ये जो आयनिक यौगिक है ये करंट के द्वारा अपने आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। मतलब Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, और यहाँ पर भी ये H प्लस अलग और OH माइनस अलग हो जाएगा। देखो ये ऐसे Na प्लस है अलग हो गया, Cl माइनस अलग, H प्लस अलग और OH माइनस अलग, H होगा वो आपके अलग निकल जाएगा और यहाँ पर Cl अलग निकल जाएगा। तो देखो आपके जो कंपाउंड बनने वाला है इस प्रोसेस के अंदर, ये चैम्बर के अंदर, ये Na आपकी OH से रिएक्ट करेगा, Na भी 2 है OH भी 2 है, तो यहाँ पर बन जाएगा 2NaOH, क्या बन जाएगा 2NaOH। इसको अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको अपन कहेंगे ये एक बेस कंपाउंड है। क्या बड़ा कंपाउंड है, बेस कंपाउंड है, ठीक है ना। अपने रिएक्शन देखो किसकी पड़ती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की। तो यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में से आपका बेस कंपाउंड बन रहा है। इसका जनरल नेम क्या होता है,
कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। और देखो साथ में क्या बन रही है, साथ में एक आपकी H कितने दो, मतलब आपके साथ में H2 गैस निकल जाएगी, प्लस साथ में यहाँ पर कौन है Cl2, मतलब आपकी Cl2 गैस भी निकल जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सारी की सारी प्रोसेस आपको कहाँ पर कंप्लीट हो रही है, आपकी इस चैम्बर में हो रही है। तो देखिए यहाँ पर NOH जो होगा वो आपका यहाँ पर पड़ा रह जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया बेस। क्या बन गया? ये बेस बन गया। अब H2 है, हाइड्रोजन गैस है, वो भी आपके यहाँ बनी हुई है, और Cl2 गैस बनी हुई है। अब आपके जो H आयन है ना, वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव वाले। अब ये पॉजिटिव वाले तो जाहिर सी बात है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? माइनस की तरफ। किसकी तरफ करेंगे? माइनस। और माइनस वाले छड़ का नाम क्या है? कैथोड। मतलब जो H2 होंगे वो इस सॉल्यूशन से निकल करके कैथोड की तरफ चले जाएंगे। ओके, और Cl जो होता है बड़ा, वो कैसा होता है? नेगेटिव आयन वाला। और नेगेटिव आयन वाला होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव की तरफ पे, तो Cl आएगा होगा वो सॉल्यूशन निकल कर आपके यहाँ पर चला जाएगा। तो इस कंपाउंड के अंदर एक तो आपका बेस कंपाउंड बन रहा है, एक बन रहा है आपकी क्लोरीन गैस, इसलिए इसको कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये क्लोरीन गैस बनने का कारण क्लोर। और हाइड्रोजन गैस बड़ा क्या होती है? हाइड्रोजन गैस आपके हल्की होती है, आपकी वायु से बहुत ही लाइट वेट की होती है, इसलिए ये इवापोरेट हो जाती है। और इस कंपाउंड के अंदर आपकी एक तो Cl2 गैस, एक आपका NOH, मतलब यहाँ पर एक तो बेस बन गया, एक बन गया क्लोरीन, इसलिए इसको कहते हैं क्लोर क्षार रिएक्शन या क्लोर बेस रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा? इसको कहते हैं अपन क्लोर बेसिंग। ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। साथ में आपको ये भी देखना है कि H2 गैस से बड़ा, इस H2 गैस का यूज कहाँ होता है ना? ये H2 गैस बड़ा यूज होगा ईंधन के अंदर। कहाँ होगा? ईंधन के अंदर, फ्यूल में। कहाँ होगा? इसका यूज होगा आपके फ्यूल में, H2 गैस का। और क्लोरीन गैस की अगर बात की जाए, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज बड़ा पानी को साफ करने में, पानी को साफ करने में, क्लीनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या बनाने में? और पीवीसी बनाने में। क्या बनाने में? पीवीसी बनाने में। और इसका उपयोग होता है आपके ये CFC बनाने के अंदर, और आपके होता है रोगाणुनाशक। बहुत सारे कीट वगैरह था, पेस्टिसाइड के अंदर इनका यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो NOH है, इसका उपयोग बड़ा कहाँ का होता है? इसका उपयोग होता है आपके, एक तो होगा साबुन बनाने के अंदर, मीन्स सॉफ्ट, एक होगा आपका अपमार्जक, मीन्स डिटर्जेंट। ठीक है ना, बहुत सारे रेसे, मीन्स फाइबर बनाने की इनका यूज होता है। ठीक है ना, अब अगर मैं अगर H2 और Cl दोनों को मिलाऊंगा, अगर H2 और Cl, Hp कितने दो और Cl भी कितने दो, तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो ये बन जाएगा 2HCl, मतलब बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है वो आपको पढ़ना है। साथ में अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर Cl2 से करवाऊं, किससे करवाऊं? अगर मैं NOH की रिएक्शन अगर मैं किससे करवाऊं? Cl2 से करवाओ तो आपको बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मैंने कंपाउंड बनाए हैं अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और कुछ ही अब आपके कंपाउंड बनाए, कंपाउंड पढ़ने के बाद अपना ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा? एकदम क्लोज। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आप अपनी स्टडी एकदम कंटिन्यू रखना नोट्स के साथ में। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है, या फिर किसी भी रिगार्डिंग के अगर आपको वीडियो बनाना है, तो मुझे आप कमेंट के अंदर बॉक्स में लिखना है कि सर इस चीज के बारे में वीडियो बनानी है, तो मैं इसके लिए भी आपके सामने कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे वीडियो और कंटेंट लाने की। बाय बाय।